हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फॉर लूप के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाइल लूप। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं व्हाइल लूप होती क्या है। तो व्हाइल लूप एक रिपीटेटिव प्रोसेस है जहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर होती क्या है, यहाँ पर कंडीशंस होती है, उसी कंडीशन को आधार करके जो भी स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि व्हाइल लूप की एक अपना बॉडी होता है और एक कंडीशन होता है। अगर कंडीशन ट्रू है हम व्हाइल लूप के अंदर जाएंगे, जो भी स्टेटमेंट होगी उसके अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये सिंपल एक रूल है व्हाइल लूप का। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से व्हाइल लूप काम करता है। तो व्हाइल लूप एक रिपीटेटिव प्रोसेस है जहां पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम कंडीशंस। जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे जो स्टेटमेंट व्हाइल लूप के अंदर है। तो अगर एक बार कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे और जो एग्जीक्यूशन की प्रोसेस है उसको बंद कर देंगे। तो ये कुछ था व्हाइल लूप के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं व्हाइल लूप की सिंटैक्स किस तरह से होती है। तो अगर मैं बात करूं व्हाइल लूप की सिंटैक्स की तो कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पर होती है व्हाइल की ब्लॉक जहाँ पर कंडीशंस होती है। तो सिंपल है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिंपल हम लूप के अंदर आते हैं। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हम इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। तो लूप को रिपीटेटिव प्रोसेस में एग्जीक्यूट करवाने के लिए तो यहाँ पर कुछ ऑपरेटर होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है व्हाइल लूप। ये होती है व्हाइल लूप की सिंटैक्स। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है लूप को बाय वन इंक्रीज करने के लिए, जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है लूप को बाय वन डिक्रीज करने के लिए। कुछ इस तरह से व्हाइल लूप दिखता है, व्हाइल लूप काम करता है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं व्हाइल लूप काम कैसे करता है। तो मान लो मेरे को एक प्रोग्राम बनानी है जहाँ पर मेरे को प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है उसको मैं प्रिंट करूँगा बाय यूजिंग व्हाइल लूप। तो इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू रखूँगा मैं। तो यहाँ पर हमको सिंपल करना है कि हमको सिंपल एक वेरिएबल लेनी है जिसके अंदर एक वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना है जो कि है 1। तो सिंपल है। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू 1 है तो सिंपल हम इसको इंक्रीज करके 10 तक जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमको प्रोग्राम करनी है। तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है उन सारे नंबर को हमको कंसोल पे शो करवाना है। मैंने एक इन टाइप का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 1 को स्टोर करा। तो मैं क्या करूँगा, इसी वेरिएबल को इंक्रीज कर करके 10 तक लेके जाऊँगा। तो किसकी मदद से, बाय यूजिंग व्हाइल लूप। तो चलिए देख लेते इस प्रोग्राम को बनाते कैसे। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। इसको एक बार सेव करते हैं। मैंने सेव करा, मान लो मैंने करा एग्जाम्पल डॉट जावा, जो कि हमारा जावा की फाइल का नाम। तो जावा की जो प्रोग्राम होते हैं हमेशा क्लास से शुरू होते हैं। तो मैंने करा क्लास एग्जाम्पल। तो सिंपल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की बॉडी, फिर डिफाइन करते हैं मेन मेथड। मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर हम करते हैं स्ट्रिंग की एरे args जो कि है वेरिएबल की नाम। तो मैंने क्रिएट करा यहाँ पर मेन मेथड की बॉडी। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि इंट a = 1। तो सिंपल है। तो फिर हम यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो मैंने करा व्हाइल, यहाँ पर उस कंडीशन को इनपुट करते हैं जो 1 है। तो हमको सिंपल 1 से 10 तक वैल्यू को शो करवाने कंसोल पे। तो क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को करना है कि कंडीशन इंपुट करना है। मान लो जो a की वैल्यू 1 है वो हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। जो a की वैल्यू है बार बार इंक्रीज होता जाएगा बाय यूजिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो a की वैल्यू है उसको 1 से लेकर 10 तक चला रहे हैं इस कंडीशन की मदद से। मैंने यहाँ पर क्या करा, ये जो a की वैल्यू है सिंपल 1 है। अब भूल जाओ a की वैल्यू कुछ है, मैं सिंपल इसको हटा रहा हूँ। तो सिंपल है, मान लो यहाँ पर कुछ a में कुछ वैल्यू होगा, जो a की वैल्यू है हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए या तो 10 से बराबर होना चाहिए। तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन डाला जो भी a का वैल्यू होगा वो या तो 10 से छोटा होना चाहिए या तो 10 से बराबर होना चाहिए। तो सिंपल है। तो सिंपल मैं अब क्या करता हूँ, मैं अभी जो a की इनिशियल वैल्यू उसको 1 रख लेता हूँ, क्योंकि जो a की वैल्यू है ये टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहेगा बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सिंपल है। यहाँ पर व्हाइल लूप का जो कंडीशन है मैं यहाँ पर इनपुट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हम एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं व्हाइल ब्लॉक। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट करा व्हाइल लूप की ब्लॉक। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट करते हैं जो कि system.out.println। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा ताकि जो नंबर के बीच में स्पेस आ जाए, 1 to 10 के बीच में जो नंबर आते हैं उस नंबर के बीच में स्पेस आ जाए ताकि हमको पता चले कि किसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने इसको यूज़ करा एक स्पेस के लिए। तो यहाँ पर सिंपल हम प्रिंट करते हैं a की वैल्यू को, क्योंकि जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आके a पे प्रिंट होगा, क्योंकि जो a की वैल्यू है वो हमेशा बाय 1 इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर 1 है, फिर 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा, फिर 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा। a की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करा a की वैल्यू को। तो यहाँ पर सिंपल मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ ताकि जो वैल्यू है बाय 1 इंक्रीज हो जाए। तो मैंने करा a++। तो यहाँ तक सिंपल।
पहले इस प्रोग्राम को समझते हैं, इस प्रोग्राम काम किस करता है इंटरनली। तो सिंपल यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर करा इंट ए इक्वल टू 1। तो सिंपल जो ए की इनिशियल वैल्यू है 1 है, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन इनपुट करा, जो भी वैल्यू 1 का होगा वो 10 से छोटा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन डाला, जो भी ए की वैल्यू होगा वो 10 से छोटा होना चाहिए और 10 से बराबर होना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है जो कि 10 से छोटा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम लूप के अंदर आएंगे, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब लूप के अंदर ही आएंगे। लूप के अंदर आते ही जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसकी मदद से हम ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ए की वैल्यू सिंपल यहाँ पर प्रिंट होगा, ए की वैल्यू क्या था 1 था, तो यहाँ पर 1 को प्रिंट करवा रहे हैं हम। तो सिंपल है, 1 प्रिंट होने के बाद फिर ए की वैल्यू तो 1 था, फिर प्रिंट होने के बाद ए की वैल्यू वहाँ पर आया, ए की वैल्यू हमेशा 1 ही था, फिर 1 प्लस प्लस मतलब 1 प्लस 1 इक्वल 2, क्योंकि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होती है वो बाई 1 इंक्रीज करती है वैल्यू को। तो सिंपल है यहाँ पर, तो 1 की जो वैल्यू होगी 2 होगी, तो यहाँ पर होगी 2। तो यहाँ पर जो 2 है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगा, ये जो 2 है 10 से छोटा है या नहीं। हाँ जी भाई बिल्कुल छोटा है 10 से। तो सिंपल हम लूप के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे ए की वैल्यू को। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 था ना, तो यहाँ की वैल्यू हो गया 2, फिर 2 यहाँ पर जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा, जो 3 है 10 से छोटा है या नहीं। हाँ जी भाई बिल्कुल छोटा है, तो सिंपल 3 को ही प्रिंट करवा लो। ऐसे कर करके हम 10 तक सारे जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 10 तक उस सारे नंबर को हम प्रिंट करवाएंगे। तो मैं सिंपल आपको समझा रहा था इंटरनली काम कैसे करता है। हमेशा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद ये हमेशा ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेंगे, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक ये चलता जाएगा चलते जाएगा। यहाँ पर एक बार बात देख लो, यहाँ पर 10 था, मान लो जो ए की वैल्यू था 10 था, तो 10 फिर यहाँ पर आया, 10 आके यहाँ पर होगा 11, तो फिर 11 ऊपर गया, 11 चेक हुआ यहाँ पर, जो 11 है 10 से छोटा है या नहीं। तो नहीं भाई 10 से छोटा नहीं है, 11 10 से बड़ा है। जहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यानी कि कंडीशन फॉल्स है, तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम इसके अंदर जाएंगे नहीं, जो लूप है टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिंपल है, कुछ इस तरह से व्हाइल लूप काम करता है। मैं आपको बता दूं, ये जो व्हाइल लूप है ये कुछ इफ स्टेटमेंट की तरह दिखता है। अगर आपको पता है इफ स्टेटमेंट होती क्या है तो सिंपल आपको पता चल गया होगा। जो व्हाइल लूप है ये कुछ इफ स्टेटमेंट की तरह दिखता है, जहाँ पर इफ में भी यहीं पर ही हम कंडीशन को चेक करते थे। अगर कंडीशन ट्रू होती थी हम इफ के अंदर आते थे, जो भी स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट करते थे। व्हाइल लूप में यही हो रहा है कि व्हाइल लूप में कंडीशन चेक हो रहा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हम आते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स होती है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो व्हाइल लूप और इफ स्टेटमेंट कुछ एक ही तरह दिखते हैं लेकिन काम एक ही तरह नहीं करते। यहाँ पर मान लो कुछ स्टेटमेंट है, अगर इफ की बात करूँ तो इफ में क्या होता था, इफ में कंडीशन चेक हो रहा था, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम इसके अंदर आते थे, अंदर आते ही जो भी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करते थे। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हम आते इफ के बाहर पूरा आ जाते थे। इफ के बाहर आते ही जो भी इफ के बाहर जो स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट करते थे। ये होते इफ की रूल, इफ में बार बार चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। लेकिन व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, व्हाइल लूप में कुछ इस तरह से होता है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। व्हाइल लूप का कंडीशन ट्रू हो गया, फिर हम उसके अंदर आए, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा, फिर ऊपर गए, फिर कंडीशन को चेक करा, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक हम इसके अंदर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सिंपल व्हाइल लूप और इफ एल्स, ये दोनों दिखते एक ही जैसा लेकिन काम एक ही जैसा नहीं करते। तो व्हाइल लूप में एक चीज़ बार बार रिपीट होती है लेकिन इफ में कोई भी चीज़ बार बार रिपीट नहीं होती। तो ये सिंपल एक डिफरेंस है बिटवीन व्हाइल लूप एंड इफ स्टेटमेंट। तो कुछ इस तरह से व्हाइल लूप का काम करते हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम है बनकर तैयार है, तो इसको एक बार सेव करते हैं, देखते हैं हमारा जो प्रोग्राम है सही से काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर CMD ओपन करते हैं, तो मैंने करा CMD, तो फिर यहाँ पर मैंने इसको कंपेल करा, मैंने करा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। तो यहाँ पर सिंपल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको भी रन करते हैं, मैंने करा जावा एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो भी नंबर है 1 से लेकर 10 तक सारी नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कर करके यहाँ पर 10 तक लूप चली, और जो भी नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 10 के बीच में सारे नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो नंबर एक ही लाइन पे शो हो जाए, तो यहाँ पर मैं सिंपल जो LN है इसको हटा रहा हूँ ताकि जो न्यू लाइन है वो क्रिएट ना हो, क्योंकि हमको जो आउटपुट एक ही लाइन में चाहिए। तो इसको एक बार सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको कंपेल करते हैं, कंपेल हो रहा है बिल्कुल। तो रन करने के बाद यहाँ पर एक ही लाइन पे आउटपुट शो हो रहा है, जो कि 1 से लेकर 10 तक जितनी नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से व्हाइल लूप काम करता है। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं व्हाइल लूप का। तो मान लो मेरे कोई स्टेटमेंट है, इंडिया इज ग्रेट। मैं चाहता हूँ ये जो इंडिया इज ग्रेट है जो स्टेटमेंट है ये 10 बार यहाँ पर जो कंसोल पे प्रिंट हो जाए। तो मेरे को यहाँ पर करना क्या होगा, इसको करने के लिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, मैंने करा इंडिया इज ग्रेट, मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा इंडिया इज ग्रेट,
तो ये प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि यूज होता है कंसोल पे कोई भी एक मैसेज को शो करवाने के लिए। एक मैसेज है इंडिया इज ग्रेट, तो मान लो मैंने यहाँ पर करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंडिया इज ग्रेट। तो अगर इस स्टेटमेंट को मैं 10 बार अपनी प्रोग्राम में लिख दूं तो सिंपल है 10 बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम एक मैसेज शो करवा सकते हैं कंसोल पे। तो कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम काम करता है। मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, इसको मैं सिंपल हटा रहा हूँ। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मान लो मैंने करा इंडिया इज ग्रेट। तो अगर मैं स्टेटमेंट को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंडिया इज ग्रेट को 10 बार अपनी प्रोग्राम में लिख दूं तो यहाँ पर क्या होगा, कंसोल पे यही मैसेज 10 बार शो होगा। तो अगर मान लो ये 10 बार है तो लिख लिया मैंने, अगर 100 बार होती तो 100 बार थोड़ी लिखता मैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, व्हाइल लूप चलाते हैं ताकि जो स्टेटमेंट है वो बार बार एग्जीक्यूट होकर शो हो जाए। तो यहाँ तक सिंपल है, देखते हैं इसको करते कैसे। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंट आई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आई नेम के वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर 1 को स्टोर कर रहा हूँ। तो सिंपल है, तो मेरे को एक स्टेटमेंट को 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैंने क्रिएट करा व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप क्रिएट करने के बाद ये जो आई की वैल्यू होगी ये हमेशा इंक्रीमेंट होती जाएगी बाय 1। तो जो आई की वैल्यू होगी वो हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तक सिंपल है, जो आई की वैल्यू है वो 10 से छोटा हो या 10 से बराबर हो। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्रिएट करा जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर मैंने करा इंडिया इज ग्रेट जो कि है। तो यहाँ तक सिंपल है। तो फिर मैंने यहाँ पर करा आई प्लस प्लस, जो भी आई की वैल्यू होगी वो बाय 1 इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आई की इनिशियल वैल्यू 1 है तो फिर 1 आई यहाँ पर चेक होगा, जो 1 है 10 से छोटा है या बड़ा है। तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि जो 1 है 10 से छोटा है। यहाँ पर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ट्रू है। तो हम इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आते जो स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब यहाँ पर जो इंडिया इज ग्रेट है तो स्टेटमेंट है यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो फिर एक बार हो गया तो फिर यहाँ पर 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई प्लस प्लस मतलब 1 + 1 = 2 हो जाएगी। फिर 2 होने के बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इसके अंदर आएंगे, फिर जो स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करेंगे। फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे होकर 10 तक जाएगा। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मान लो जो आई की वैल्यू है वो बढ़ के 11 हो गया जहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो सिंपल ये क्या करेगा, यहाँ पर ये लूप को टर्मिनेट कर देगा। यहाँ पर लूप का जो एग्जीक्यूशन है बंद हो जाएगा। तो इसको एक बार सेव करते हैं, देखते हैं जो इंडिया इज ग्रेट ये स्टेटमेंट है ये 10 बार कंसोल पे शो हो रहा है कि नहीं। तो इसको मैंने सेव करा, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। मैंने करा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, यहाँ पर कंपाइल हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कि ये इंडिया इज ग्रेट करके 10 बार यहाँ पर शो हो रहा है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होगी व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप को कैसे यूज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं जावा की प्रोग्राम में, इसका यूज क्या है। सिंपल भाषा में बताता हूँ, व्हाइल लूप एक रिपीटेटिव प्रोसेस है जो कि यूज होता है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू सम कंडीशन। ये कंडीशन के आधार पर कोई भी स्टेटमेंट हो वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से व्हाइल लूप काम करते हैं जावा की प्रोग्राम में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।